राधे। आज मेरी दृष्टि महाभारत के ग्रंथ पर पड़ी, तो उसमें मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम में रुचि होने के कारण अनुशासन पर्व में जाकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ा। तो विष्णु सहस्त्रनाम के पूर्ण होने के बाद जब फलश्रुति में उनका महात्म्य लिखा था, तो उसकी फ़ोटो मैंने अपने मोबाइल से खींच लिया और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपको हिंदी में भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति बताता हूँ। यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्रनाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्रनाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्रनाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण हैं, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता और उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित
आकाश, दसों दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगात्मक संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वह समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम से और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे, जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते हैं। इसमें जो मनुष्य शब्द आया है वो नर नारी दोनों के लिए है। इतनी बढ़िया स्तुति के बाद इतना सुंदर महात्म्य महाभारत के अनुशासन पर्व में मैंने आज पढ़ा और उसकी फ़ोटो क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको भेजा है। आशा करता हूँ कि इस महात्म्य को सुनने के बाद आपकी रुचि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ में और अधिक बढ़ेगी और प्रेरित होकर आप अपने दिनचर्या में अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे और अपने मंद पड़े हुए सोए हुए भाग्य को प्रज्वलित कर देंगे। जय श्री राधे।